दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड जो लगभग 13.8 अरब करोड़ साल पहले ही बना, हमारी पृथ्वी जिसको बने आज लगभग करीब 450 करोड़ साल हो गया है। और फिर हम अपने प्यारे सूरज को कैसे भूल सकते हैं, इसको भी बने 500 करोड़ साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है। फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसके समझाने के लिए अलग अलग थ्योरी है, जिसमें से एक सबसे प्रसिद्ध थ्योरी है, वो है अलेक्जेंडर ओपेरिन की थ्योरी, जिसमें हम समझते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। यह थ्योरी सन 1922 में दी गई थी। यह थ्योरी हमें यह बताती थी कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत पानी से हुई। जब पृथ्वी पर वाटर फॉर्म हो गया और एक जीवन को पनपने के लिए अनुकूल वातावरण मिल गया, तो जाने कितने ही तरह के प्राणी, फिर चाहे वो पानी में रहता हो या फिर जमीन में चलता हो, हवा में उड़ता हो, उन सभी ने इस पृथ्वी पे जन्म लिया। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे हमारे ब्रह्मांड के पैदा होने से लेकर इंसानों का पृथ्वी पर जन्म लेने तक का एक समय कैलेंडर बनाए। दोस्तों, इस कैलेंडर का नाम हम द ग्रेट कैलेंडर रखते हैं। मेरे साथियों, यह कैलेंडर हमारे आज के कैलेंडर के ही जैसा होगा, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे महीने आएंगे। लेकिन फर्क बस इतना होगा दोस्तों कि हमारे आज के कैलेंडर की तुलना में इसका हर दिन 24 घंटे न होकर 4 करोड़ सालों का है। यहाँ पर हर सेकेंड 437.5 ईयर्स का है। घबराइए मत दोस्तों, इस कैलेंडर से हमें हमारे पृथ्वी, सूरज, हमारे सौर मंडल, हमारे ब्रह्मांड और हाँ, इंसानों के समय काल का एक अंदाजा लग जाएगा। तो क्या कहते हैं दोस्तों, हमारा यह सफर शुरू करें? द ग्रेट कैलेंडर। दोस्तों, हमारे इस कैलेंडर में जनवरी को ही हुआ था द बिग बैंग। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, हमारे इस 12 महीने के कैलेंडर 365 डेज नहीं बल्कि 13.8 अरब साल की है। दोस्तों, 1 जनवरी, इसी दिन हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ ही सेकेंडों में हमारा ब्रह्मांड एक बड़े से विस्फोट के बाद लाखों लाइट ईयर तक फैल गया था। द ग्रेट कैलेंडर में 26 जनवरी को ही हमारे ब्रह्मांड की पहली गैलेक्सी बनी थी। इसके बाद 16 मार्च को हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी का जन्म हुआ था। द ग्रेट कैलेंडर पे 2 सितंबर को हमारे अपने सोलार सिस्टम का जन्म हुआ था। पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुराने पत्थर का भी जन्म 6 सितंबर को ही हुआ था। इसके बाद 14 सितंबर को ही पृथ्वी पर पहली बार बायोटिक लाइफ की शुरुआत हुई थी। बायोटिक लाइफ में हमें ऐसे बायोटिक मटेरियल के सबूत मिले जो हम आज की लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, जैसे कार्बन, या जो ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में मिल जाते हैं। 30 सितंबर को पृथ्वी पर मौजूद पानी में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने फोटोसिंथेसिस यानी सूरज की रोशनी से अपना फूड बनाना सीख लिया था। 9 नवंबर को पृथ्वी पर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया था, जिसमें बैक्टीरिया, प्लांट, फंगी आते हैं। फ्रेंड्स, 5 दिसंबर को हमारी पृथ्वी पर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया था। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में लैंड प्लांट्स और मोस्ट ऑफ द फंगी और एल्गी हैं। दोस्तों, 14 दिसंबर को हमारी पृथ्वी पर ऑर्थोपोड्स ने जन्म लिया था। दोस्तों, ऑर्थोपोड्स हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, इनके शरीर में हड्डियां नहीं पाई जाती। इसमें आते हैं स्मॉल इंसेक्ट्स, क्रैब्स, हनी बीज एक्सेट्रा। 17 दिसंबर को पृथ्वी पर फिश और प्रोटो एम्फीबियंस ने जन्म लिया था। दोस्तों, 20 दिसंबर यानी मास एक्सटिंक्शन इवेंट, ये पहला विशाल प्रलय था जो पृथ्वी पर होने जा रहा था, जिसमें लगभग 86% समुद्र के जीव स्पीसीज लुप्त हो गए थे। ये लगभग आज के 45 करोड़ साल पहले की घटना है। फ्रेंड्स, 21 दिसंबर को पृथ्वी पर बची हुई स्पीसीज का फिर से एवोल्यूशन होना शुरू हो गया। आपको बता दें, सीड्स का जन्म भी इसी समय हुआ था। इससे पहले प्लांट्स स्पोर्स का यूज करते थे। 22 दिसंबर को पृथ्वी पर एम्फीबियंस ने जन्म लिया था। एम्फीबियंस में फ्रॉग, लिजर्ड एक्सेट्रा आते हैं।
23 दिसंबर को रेप्टाइल्स ने पृथ्वी पे जन्म लिया और 24 दिसंबर को लेट पर्मियन एक्सटिंक्शन इवेंट की शुरुआत हुई। इस पर्मियन एक्सटिंक्शन इवेंट में पृथ्वी पर हुआ दूसरा सबसे भयानक तबाही था। इस तबाही में फिर से एक बार पृथ्वी की लगभग 83% जमीनी और 81% समुद्र की सभी स्पीसीज खत्म हो गई। फिर इसके बाद करीब 20 लाख सालों तक पृथ्वी पर फिर एक बार जीवन संघर्ष करता रहा। 25 दिसंबर को यानी आज के लगभग 2 करोड़ 30 लाख साल पहले डायनासोर्स ने जन्म ले लिया, जिसने आने वाले 1 करोड़ 35 लाख साल तक इस पृथ्वी पे राज किया। आपको ये बता देता हूँ 25 दिसंबर को ही जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट भी हुआ था। दोस्तों, इस प्रलय में लगभग 80% डायनासोर की स्पीसीज खत्म हो गई थी। यह बात 25 दिसंबर शाम 7 बजे एक विशालकाय एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। ये लगभग 100 मीटर डायमीटर की एरिया में था, जो कि आज के साइबेरिया में जाकर गिरा। 27 दिसंबर को बर्ड्स यानी उड़ने वाले डायनासोर्स, जी हाँ दोस्तों, इन्हें डायनासोर्स के बहुत करीबी एंसेस्टर्स माना जाता है, इन्होंने जन्म लिया। अब दोस्तों 28 दिसंबर आ चुका था और पहला फूल पृथ्वी पर इसी दिन खिला था। ये लगभग आज से 1 करोड़ 50 लाख साल पहले की बात है। दोस्तों 30 दिसंबर शाम 6:24 को फिर एक बार एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया और लगभग सभी विशाल बर्ड्स जो कि उड़ने में असफल थे वे लुप्त हो गए। 30 दिसंबर को ही हमारे सबसे पुराने एंसेस्टर्स यानी प्राइमेट्स ने जन्म लिया था। दोस्तों, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 31 दिसंबर की रात 10:24 पर ही हमारे एंसेस्टर्स ने पत्थर से औजार बनाना सीख लिया था, जो कि लगभग आज से 2,50,000 साल पहले की बात है। दोस्तों 31 दिसंबर रात 11:44 पर ही हमारे एंसेस्टर ने आग जलाना सीख लिया था। दोस्तों 31 दिसंबर की ही रात 11:55 पर हमने भाषा बनाना सीख लिया और लिखना भी शुरू कर दिया। 31 दिसंबर रात 11:58 पर हमने पेंटिंग बनाना सीख लिया। 31 दिसंबर रात 11:59 32 में ही हमने खेती करना शुरू कर दिया। दोस्तों, वो सारे इतिहास जो हम सब आज तक पढ़ते आए हैं अपनी किताबों में, वो आइस एज, वो लड़ाइयाँ, वो वॉर्स, वो किंगडम, वो डायनेस्टी, वो एम्परर, वो किंग, वो बादशाह, वो जीसस का जन्म, वो मोहम्मद का जन्म, वो रिवॉल्यूशन, वो डेमोक्रेसी, ये सभी इवेंट्स द ग्रेट कैलेंडर के 31 दिसंबर की रात 11:59 और 58 पहले की ही बात है। यानी ये सारा इतिहास केवल 2 सेकंड का है। मॉडर्न साइंस और हिस्ट्री की शुरुआत इस कैलेंडर पे आखिरी सेकंड के आधे सेकंड में हुआ, यानी 11:59 59.5 पे, यानी कि आधे सेकंड में, जो कि लगभग आज से 437.5 ईयर पहले की बात है। क्यों चौंक गए माय डियर दोस्तों? चलिए, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, इस वीडियो को नॉलेज अगर अच्छा लगा हो, ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, सबके साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमेशा कुछ सीखने की जिज्ञासा रखें। जय हिंद, जय भारत।